नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी शिक्षण के 20 प्रश्न जो कि रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही खास प्रश्न। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है दोस्तों बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पाठ के अंत में है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। दोस्तों, पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां होती है उनका उद्देश्य होता है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला तीसरा प्रश्न है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। दोस्तों, भाषा आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला चौथा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। भाषा सिखाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि विभिन्न स्थितियों में हम भाषा का प्रभावी तरीके से उपयोग कर सके, यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है, सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, हंसना। दोस्तों, ये कौशल नहीं है। जो भाषा सीखने के कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। यहाँ पर पढ़ना नहीं है जबकि हंसना है, तो ये गलत है और यही अपना आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला छठा प्रश्न है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, एक तरह की बातचीत है। दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, एक तरह की बातचीत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, मतलब संदर्भ के अनुसार पढ़ना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। दोस्तों, अपन से पूछा है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जो कि विकल्प नंबर 4 अपना सही आंसर है, यही नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है, किससे संबंधित है, पठन अरुचि, बुद्धि लब्धि, डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 डिसलेक्सिया। दोस्तों यहाँ पर जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है वो पढ़ने से संबंधित होती है, और जो डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होती है। तो यहाँ पर अपना उत्तर है विकल्प नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 समान हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान हो सकती है, बल्कि सदैव समान नहीं होती है, टकराहट भी नहीं होती है। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कक्षा और 2 बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जिसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी जो रुचि होती है वो चित्रों में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से चित्रात्मक होना चाहिए घटनाओं के वर्णन की शैली। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित किया जाए, पल्लवित किया जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। शब्दों का, यहाँ शब्दों हैं दोस्तों, शब्दों नहीं है, शब्दों हैं। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दोगे। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 शब्दों का सही रूप लिखेंगे, बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करवा के अंतर पहचानने का अवसर देंगे कि देखिए इनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है कि दोनों तरह के शब्द लिख करके बच्चों से उनका अंतर ढूंढने के लिए कहेंगे, अंतर पहचानने के लिए कहेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध करवाना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का अवलोकन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। दोस्तों भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को अवसर उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो अपनी भाषा का प्रयोग कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, उस हिसाब से विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है, किससे संभव है। पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिका, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पोर्टफोलियो। दोस्तों जो पोर्टफोलियो फाइल होती है इसमें अपन बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, तो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा जो रखते हैं वो पोर्टफोलियो में रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। दोस्तों भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है विभिन्न रूपों का प्रयोग विकल्पों के हिसाब से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, ये यहाँ पर कोमा है, कोमा वर्णन करना, परिचर्या में भाग लेना, प्रश्न पूछना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना। भाषा आकलन के तरीके मात्र है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी भाषा सीखने सिखाने
तथा आकलन के तरीके हैं। यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती, शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह विद्यालयों में स्वीकृत नहीं होती है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो मातृभाषा में बोलते हैं, उनकी जो घर वाली भाषा है मातृभाषा उसमें बात करते हैं, लेकिन स्कूलों में वो उतनी ज़्यादा स्वीकृत नहीं होती है तो वो संकोच करते हैं। क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, स्कूलों में वो स्वीकृत नहीं होती है तो उनको संकोच होता है। चलिए चलते हैं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भाषा शिक्षक के रूप में आप पाठ्य पुस्तक पर बल दोगे, प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। भाषा शिक्षक के रूप में जरूरी है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, उनमें उत्सुकता जगाई जाए कि वो अपने अनुभव बताए, अपने विचार बताएं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण नियमों का ही अनुगमन करती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दोस्तों भाषा जो है वो नियमबद्ध व्यवस्था है। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाना है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। दोस्तों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।